जिसमें तप त्याग की गंध न हो। वाह। जिसमें तप त्याग की गंध न हो, जो जुड़े वासनाओं में विलासी हुए। वाह। जिन्हें श्रेय मिला न मिला हो कहीं, अपकारी सदा उपहासी हुए। वाह। जन के हित त्याग किया जिसने, जनमानस के अधिवासी हुए। हम तो उस राम को पूजते हैं, हम तो उस राम को पूजते हैं, जन के हित जो बनवासी हुए। जन के हित जो बनवासी हुए। बहुत सुंदर। दूसरा चरण जो है वो द्वापर का है। प्रभु जी अपने भक्तों के लिए अपनी मान मर्यादा का त्याग करके उसी तरह से दौड़ पड़ते हैं जैसे कोई भूखा व्यक्ति थाली देख करके अचानक दौड़ पड़े अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए। उसी प्रकार से इधर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कि जो न आज हरि शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहा। चंदन काटी महारथ भंजो, कपि ध्वज सहित उड़ावो। इति न करो मोहि शपथ हरि की, छत्री गति न पावो। जो न आज हरि शस्त्र कहा। प्रातः स्मरणीय महाकवि सूरदास जी का ये पद बरबस हमें मोड़ देता है कुरुक्षेत्र की धरती की तरफ, जहां पर भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के खड़े। और अभी हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ ही नहीं युद्ध क्षेत्र में, और निराशा के भाव जगने लगे। और कहते हैं कि अगर वो छलिया जन्म लेते ही अपनी मां को छला, अपने पिता को छला, अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आएगा ही नहीं, वो गोपियों को भी छला, अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं आता है तो मेरी प्रतिज्ञा तो धरी की धरी रह जाए। मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा पुरुषार्थ दिखाऊंगा। इस प्रकार के विचारों से ओतप्रोत होकर के भीष्म पितामह जी ज्यों ही तल्लीन होते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर के आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले वो कैसे भाव भीष्म पितामह के उठते हैं। कहते हैं कि जिस जंगल में सिंह की गर्जना न हो वह जंगल व्यर्थ का, जिस नदी में जल न हो वह नदी व्यर्थ की है। और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति लगा करके, धन लगा करके आप मकान का निर्माण कर लीजिए, लेकिन आंगन में एक गधेला रोने वाला न हो तो वह मकान व्यर्थ का हो जाता है। और जिसके जीवन में पुरुषार्थ न हो उसके जीवन को जीवन नहीं कहा जा सकता है, वो बिल्कुल मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। आइए हम देखते एक छोटी सी झांकी। जंगल सुन जहां गरजई तड़पई नहीं बाघ वगेरा। क्या बात। और जीवन सुन बिना पुरुषार्थ, आंगन सुन न खेलई गदेला। और भक्ति बिना सब सुन नदी नद, सुन न जौने मनीरा बहेरा। तैसे यदि कुरुक्षेत्र पीतंबर, धारी बिना हमें सुन लगेला। ये कुरुक्षेत्र मुझको बिल्कुल सूना दिखाई दे रहा है, मेरी प्रतिज्ञा तो धरी की धरी रह जाएगी। थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर के आते हैं। मित्रों देखिए, सारथी हो तो कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण की तरह क्या बात। आते हैं। पार्थो बदे रथ हाकन को, बन सारथी आई रहे य दुराई। और पीत पटीला हरई फहरई, रथ हाकत डोर उठाए उठाई। और पार्थ से बात करे मुस्काई के, माधव की लखी सुंदरताई। और सोचे लगे मन ही मन भीषम, ध्यान लगाई की बाण चलाई। क्या बात। भीष्म जी क्या बात। इतने असमंजस में पड़ जाते हैं और प्रभु की कृपा है। इधर भीष्म पितामह जी का चौथापन और भगवान श्री कृष्ण की युवा अवस्था, रक्त कपोलन से छलके चढ़ी माधव की भरपूर जवानी। और भीषम की सिकुड़ी चमड़ी, बधवाय अभिमानी बदेह बुढ़ानी। ई तो भविष्य के गर्भ में बा,
के करे प्रण कई चले आगे कहानी, आज खड़ा बटया मन सामने, दूध यशोदा के गंगा के पानी। वाह, आज देखना है क्या बात। कि यशोदा के दूध में बल है, कि गंगा जी ने मुझे गंगा जल पिला करके बलवान बनाया है, मैं तो गंगा पुत्र हूँ। आज देखना है छतिया उतान के भी सम तड़प बोले, रण बीच फैसला हमार बा तो हार बा, और भाग्य माने यशोदा के कौन बा भावनाथ, घी जो दूध माखन के लागलो पहाड़ बा, मोरी गंगा माई के तो पास खाली पानिया है, पानिया में काबई है मछरी से मारवा, तब कुरुक्षेत्र बीच आज निर्णय होई, दूध धार धारवा की पानी पानी धारवा, दूध धार धारवा की पानी पानी धारवा। आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में देखना है क्या बात। कि हमारी माँ ने तो मुझे गंगा जल पिलाया है, आपकी माँ ने माखन और मिश्री खिलाया है। ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध होकर के प्रभु के सामने भीष्म पितामह जी खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह जी स्मरण करते हैं और भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त और इस भाव से जो खड़ा हो उसके लिए मेरी प्रतिज्ञा नहीं, भक्त की प्रतिज्ञा, क्योंकि भक्त के वश में प्रभु होते हैं। और भक्त जैसा किसी ने पूछा कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान कहते हैं कि न मैं साकार हूं ना निराकार हूं, क्या बात। ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना में तदाकार हूं, भक्त की भावना में तदाकार हूं। भक्त जिस भावना में देख लेता है मैं तो उसी भावना में मिल जाता हूं, क्योंकि सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहा, मतवारी मजीरा बजाती फिरे, और मीरा के घन श्याम कहा, नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, और कहन को प्रहलाद कहा, और राम कथा कीर्तनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। ऐसे संत को संत किसे कहते हैं, कवि किसे कहते हैं, उसका भाव जागृत हो रहा है। मैं 4 लाइन पढ़ करके, 4 पंक्तियां पढ़ करके वाणी को विराम देता हूं। उसे संत कहे कि सभांति भला, जिसको समता न मिली हुई हो, उसको कभी कैसे कहे जिसको रस की क्षमता न मिली हुई हो, तन पावन हो न सके मन को, यदि पावनता न मिली हुई हो, भला मानव कैसे कहे उसको, जिसे मानवता न मिली हुई हो।